नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, इस चैनल के माध्यम से हिंदी टीजीटी साक्षात्कार के लिए लगातार श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें 23 तारीख से आपका इंटरव्यू लगा हुआ, 16 तक लगा हुआ है, जिसमें आप लोग को हर दिन का जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसको हम आपके सम्मुख प्रश्नों को लेकर आते हैं। आज के प्रश्नों को फिर लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज हिंदी टीजीटी साक्षात्कार 25/11/2020 को आयोग द्वारा पूछे गए सवाल। जी हाँ, आज के आयोग द्वारा पूछे गए सवाल हैं, तो उसको हम लेकर आपके बीच में हाजिर हुए हैं। तो देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है, कैसे कैसे पूछा जा रहा है और वहाँ पर किस तरह से इंटरव्यू हो रहा है। तो आपके सापेक्ष में हो रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। जो आप कहेंगे वही वहाँ पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। आज हम वहाँ पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर खुद उपस्थित हुए थे और वहाँ का जो नज़ारा देखे तो उससे लग रहा था कि एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 2.5 मिनट 3 मिनट आपसे लिया जा रहा है, 4 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ 4-5 मिनट में आपका इंटरव्यू पूरा हो जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आपको कैसे अंदर जाना है, क्या करना है। थोड़ा हम एक 10-5 सेकंड का वीडियो बना, उसको देख लीजिए। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। देखिए सब लोग अंदर लाइन लगा कर जा रहे हैं। लड़कियां अंदर जा चुकी हैं, लड़के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको लाइन लगा के जाना होगा। ठीक, तो ये चयन बोर्ड का ही सीन आप देख रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा लड़कियां अंदर जा चुकी हैं और आज आने वालों की संख्या, हम सुबह से वहाँ थे 11 बजे से, तो जितने लोग अंदर गए हुए थे उनमें से आज पहले फर्स्ट मीटिंग में 74 लोगों ने इंटरव्यू दे के निकला, यानी 26 लोग गायब थे। वहाँ जितने लोग निकले लगभग 74 से 75 होंगे। मान लीजिए 25 लोग सुबह वाले मीटिंग में गायब थे। वहाँ 3 लोग खड़े हुए थे और 4 लोग वहाँ पर गणना कर रहे थे, देखे एक दिन में कितने लोग आते हैं। और इसके बाद फिर सेकेंड टाइम आया, तो सेकेंड टाइम में देखा गया, तो सेकेंड टाइम में देख लीजिए आपके सामने जो लड़के जा रहे हैं, तो उनमें जब लाइन लगी थी तो लड़कों की लाइन में 46 लड़के, यानी थे तो सब थे 46 लड़के, अंत तक गिना गया। और लड़कियां जो थी 31 थी। कुल मिला के आपका हो जाएगा 77। और सुबह 75। तो 75 77 आप जान सकते हैं कि आपका बचेगा 48। दोनों का जोड़ेंगे, ठीक है, 11 49 बचेगा आपका, यानी 49 दोनों समय मिला के 49 लड़के लड़कियां नहीं आई थी। कितने? 49 लोगों ने आज छोड़ा है। अगर मान लीजिए गिनने में कोई गलती हुई हो तो मान लीजिए 2-4 होंगे, तो 40 तो बिल्कुल कोई काट नहीं सकता आज वाले में, क्योंकि अपनी आंखों से देखा गया, वहाँ किसी का देखा नहीं बताया जा रहा है। तो रोज़ का आंकड़ा इसी तरह निकालेंगे 30-35 का, तो रोज़ छोड़ रहे हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जो इनका एलटी में हुआ है वो बिल्कुल घबराए ना, उनका एलटी में अवश्य होगा। वो अपना एलटी में अगर सुरक्षित हैं तो बिल्कुल इनमें इंटरव्यू नहीं देने आए, हमारी राय है। बाकी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। जिन कहीं ना कहीं चयनित हैं वो एक सीट आके बर्बाद ना करें। एक व्यक्ति एक नौकरी की मुहिम चलाई जा रही है, तो आप लोग उसमें अगर छोड़ देते हैं तो आपको पूरी ज़िंदगी आपकी अच्छे से कट जाएगी, आपको ज़िंदगी भर के लिए वो आभारी रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे, जैसे ही अंदर से कोई आते हैं तैसे सब टूट पड़ते हैं। कैसे टूट, देखिए इस वीडियो में देख लीजिए, हमारे दोस्त भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम देख लीजिए, ब्रजेश जी हैं और ये पूछे जा रहे हैं कैसे कैसे क्या पूछा गया, ठीक है। तो ज़्यादा समय का वीडियो नहीं था, तो देखो पूछा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, जब अंदर से कोई आते हैं तो उनके ऊपर सब टूट पड़ते हैं। तो उनके ऊपर सब क्या है, सभी लोग टूट पड़ते हैं। ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे समझ लीजिए कि कोई खाने वाली चीज़ है। भैया क्या पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया, बहनी क्या पूछा गया, सब लोग उसके घेर लेते हैं और जो बताने वाला है वो बताता नहीं। आदिकाल पूछा गया, भक्तिकाल, रीतिकाल, ऐसे बता के निकल जाते हैं। तो आज जो हमारे साथ में थे उनके बारे में बता दें। हमारे साथ में ही वो हमारे ही दोस्त हैं और उनके ही लिए हम वहाँ पर गए हुए थे। हम आपको दिखाते हैं उनकी फ़ोटो।
जो हमारे लिए वहाँ पहुँचे हुए थे। ये देखिए, सत्य प्रकाश जी हैं, और इनका आज इंटरव्यू लगा था। सेकंड वो फर्स्ट ही टाइम में लगा हुआ था इनका, सत्य प्रकाश जी का। और इनसे पूछा गया, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। बताएं कि बहुत ही हम संपूर्ण तैयार करके आए हैं, कुछ भी पूछिए, कहीं से पूछिए, तो एकदम खुले मन से दिए। ये 13 वाले में भी हैं तो इनका उनमें भी हो जाएगा, और इसमें भी इनका हो जाएगा, क्योंकि खुले मन से दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिए, ये हमारे साथ में खड़े हुए हैं सत्य प्रकाश गौतम जी। ये एकदम देख लीजिए, इनके मुस्कुराहट से पता लग रहा है कि इनका इंटरव्यू अच्छा हुआ है। देख लीजिए, पूरी तरह से एकदम खुश हैं। कितने खुश हैं हम खुद नहीं बता पा रहे हैं कितने खुश हैं। तो चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। क्या क्या प्रश्न रखे गए थे आपको हम बता देते हैं। प्रश्न रखा गया है, आप क्या पढ़कर आए हैं, प्रश्न पुराना हो चुका है, सभी से पूछा जाएगा। संपूर्ण साहित्य का अध्ययन किए हैं, ठीक है, संपूर्ण साहित्य का अध्ययन किए हैं। पूछा गया संपूर्ण साहित्य का अध्ययन किए हैं, तो बताया गया। तो पूछे, उसमें बताए होंगे कि हाँ उसमें विशेष क्या पढ़कर आए, तो विशेष में भी बताएं कि रीतिकाल में रीतिबद्ध, तो रीतिकाल में रीतिबद्ध तैयार करके गए हुए थे। रीतकाल के प्रवर्तक आपके अनुसार कौन है? जी हाँ, प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपके अनुसार पूछा जाएगा, कबीर को आप क्या समझते हैं, इस तरह से पूछा जा रहा है। तो आपके अनुसार कौन है, तो आप खुद बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। चिंतामणि के और कितने भाई हैं? अब रीतकाल को पकड़े हैं, तब उसको जब तक दो चार पढ़ नहीं करें तब तक रीतकाल चलता रहेगा। चिंतामणि के और कितने भाई हैं, तो आप लोग जान रहे हैं। भूषण जी का मूल नाम क्या है, ये भी आप लोग जान रहे हैं। भूषण जी का मूल नाम क्या है? भूषण जी की कोई पंक्तियां सुनाई जो यमक अलंकार हो। कह रहे कोई ऐसी पंक्ति सुनाओ जिसमें यमक अलंकार है। तो भूषण जी की लगभग लगभग आधी पंक्तियां यमक अलंकार में ही पिरोई गई हैं। आप लोग समझ रहे हैं। नग्न जड़ाती थी वो नग्न जड़ाती है, फिर इसके बाद कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, फिर 3 बेर खाती थी वो 3 बेर नहाती है। ऐसे नहीं है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, नहाती नहीं है। फिर अगला है, मोतीराम की वह कौन सी रचना है जो बिना आश्रय, यहाँ दाता छूट गया तो बिना आश्रय दाता के लिखा गया। बिना आश्रय दाता कौन सी रचना है जो लिखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ, नकेनवाद को और किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, नकेनवाद को कई बार बताया गया है किस नाम से जाना जाता है, प्रवर्तक कौन है, कितने लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। वह देख लीजिए, संस्कृत, जी हाँ, संस्कृत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कई बार बताए हैं संस्कृत से भी आप तैयार करके जाइए। संस्कृत से पूछा जा रहा है। वह अभिज्ञान शाकुंतला पुस्तक पढ़ता है, शायद इसी तरह से हम फोन माध्यम बताए हैं, भूल जाता है, कई फ़ोन आता है, तो मान लीजिए यही होगा। तो वह अभिज्ञान शाकुंतला पुस्तक पढ़ता है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आप लोग जान रहे हैं, संस्कृत में अनुवाद कर ले जाएंगे। वह जाता, वह खाता, मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं रोता हूँ, कुछ भी पूछ सकते हैं, अनुवाद करिए। कुंडलीय छंद की परिभाषा उदाहरण बताइए। ये कि छंद आपसे जरूर पूछा जाए, कुंडलियाँ, दोहा, सोरठा, चौपाई, बरवे, कुछ भी आपसे पूछा जाएगा, तो परिभाषा याद कर लीजिए। और परिभाषा सबसे ही मोस्ट है। कोई एक पद सुनाइए, ये तो एकदम कंपलसरी है, अनिवार्य है, ये आपका एकदम अनिवार्य है, ठीक है। तो आपको इसको याद कर लें, कोई पद कविता एक तैयार और वहाँ गा के सुनाइए। चाहे आपकी आवाज़ कोयल जैसी हो या फिर कौवे जैसी हो, तब भी आपको अगर कोशिश करेंगे तो आपकी आवाज़ कोयल जैसी हो जाएगी। वहाँ अगर गा देंगे तो नंबर में कुछ प्रभावित हो जाएंगे। अगर 5 वहाँ 5 पे कलम 5 बनने वाला था तो वो 8 बना देंगे बिल्कुल। तो आप एक तैयार कर लीजिए। हमारा काम है बताना। हरिऔध जी क्यों प्रसिद्ध हैं, आप लोग जान रहे हैं हरिऔध जी क्यों प्रसिद्ध हैं, किस युग के कवि हैं। छायावाद के 4 स्तंभ कौन है, ये तो पुराना हो चुका है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा, छायावाद के कुछ भी पूछा जाएगा तो आपको पटकने की यानी पटखनी जरूर देंगे। अंत में आप एक प्रश्न नहीं बता पाएंगे, गारंटी है मेरी, क्योंकि वो अपनी हार नहीं मानेंगे। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, अभिधा व्यंजना लक्षणा किसे कहते हैं, तो शब्द शक्ति किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक बात और कि ये प्रश्न एक लोगों से नहीं पूछा गया है, हम आपको बता दें, हमारे दोस्त थे उनसे, और वहाँ पर खड़े हुए थे जो प्रश्न बाहर निकल रहे थे, फोनिंग वार्ता कई माध्यम से पूछा गया। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 25 प्रश्न हमसे पूछेंगे आपसे, बस 2.5 3 4 मिनट बस, हो गया इंटरव्यू, फॉर्मेलिटी अदा की जा रही है बस। हिंदी भाषा का सही अनुक्रम बताइए, हिंदी भाषा का सही अनुक्रम आप लोग से बताया गया है, ये भी आप बता सकते हैं। छत्तीसगढ़ की उपबोलियाँ क्या है, छत्तीसगढ़ की उपबोलियाँ क्या हैं, भोजपुरी की उपबोलियाँ क्या हैं, अवधी की उपबोलियाँ क्या है, तो बोलियाँ आप थोड़ा देख लीजिएगा कितने
उपबोलियाँ हैं, ठीक है। उपभाषाएँ कितनी हैं, अपभ्रंश किसके अंतर्गत आता है, सिद्धों की रचनाओं का संकलन किसने किया। जी हाँ, सिद्धों की रचनाओं का संकलन किसने किया है, ये भी प्रश्न आपसे बनता है। नाथों की गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किसने किया। शब्दालंकार पढ़ाकर समझाइए। जी हाँ, एक लोग निकले तो कहें कि हमसे पढ़ाकर, एक लेडीज थी वो कहीं कि हमसे पढ़ाकर समझा रहे हैं कि आप पढ़ाकर बताइए, शब्दालंकार स्पष्ट कीजिए। शब्दालंकार यानी रस अलंकार छंद 3 ही आप तैयार करिए। प्रेमचंद जी कैसे कवि हैं, आप लोग जान रहे हैं कैसे कवि हैं। प्रेमचंद जी को प्रेमचंद नाम क्यों रखना पड़ा, बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत छोटा प्रश्न नहीं है, इसको एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है। प्रेमचंद जी को प्रेमचंद नाम क्यों रखना पड़ा, तो आप लोग जान रहे हैं क्यों रखना पड़ा। नहीं जान रहे तो हम बता देंगे। प्रयोगवादी कवि के नाम बताइए। फिर बार बार प्रयोगवादी, छायावादी, नकेनवादी कवि सब चल रहा है। नाथ संप्रदाय के और अन्य नाम क्या हैं। जी हाँ, नाथ संप्रदाय के और अन्य नाम क्या हैं, बार बार यही पूछा जा रहा है। कुछ व्यंग निबंधकार के नाम बताइए, कुछ व्यंग, कुछ ललित, कुछ ग्रामीण, ठीक है, कुछ सांस्कृतिक, ऐसे प्रश्नों को आपको रखा जा रहा है। काव्य शास्त्र से कुछ बताइए, तो काव्य शास्त्र कोई बताना है, आचार्य, दंडी, भामा, रुद्रट, उद्भट, किसी से भी आप एक बताइए कुछ ना कुछ उनके बारे में, क्या गुण है, क्या दोष है, किसके प्रवर्तक हैं। समास किसे कहते हैं। जी हाँ, समास किसे कहते हैं, छंद किसे कहते हैं, रस किसे कहते हैं, अलंकार किसे कहते हैं, फिर इसके बाद वाक्य किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, मुहावरा किसे कहते हैं, लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं, वाच्य किसे कहते हैं, अव्यय किसे कहते हैं, सब सब एकदम थोड़ा थोड़ा सब पढ़ना है। और एक क्वेश्चन हम आपको लास्ट में रखे हैं, तो इसको हम आपसे करने के लिए बताया गया है कि श्रृंगार रस के विरोधी कवि कौन है, ये आपसे आने वाले समय पूछा जा सकता है। तो कौन कवि हैं विरोधी, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और जो जो प्रश्न आ रहे हैं, संभवतः सभी प्रश्न आपको आ रहे हैं, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, समय आपके लिए बहुत ही कम है, लगभग तैयार हैं। प्रश्न इसी तरह से आपसे पूछे जाएंगे और आप लोग उसको अच्छे से बता भी पाएंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि सब तक ये पहुँच सके। सब लोग आयोग नहीं आ सकते, रोज़ रोज़ कोई थोड़ी आयोग आएगा, आप लोग समझ रहे हैं। तो आज के लिए हम इतने वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल वाले में। हाँ, जिसका जो कल इंटरव्यू है वो अपना कमेंट बॉक्स में लिखकर, या हम व्हाट्सअप नंबर दिए हैं उस पर बता सकते हैं। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर 63 066 61 62 1, 63 066 61 62 1। चाहे फ़ोन करके या किसी तरह से बताएंगे तो सभी तक प्रेषित किया जाएगा, सभी को ये बात बताई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।